नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साई। बुलेटिन की शुरुआत 25 बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश एसटीएफ और झारखंड पुलिस की संयुक्त टीम ने मुख्तार अंसारी गिरोह के शूटर अनुज कनौजिया को कल रात जमशेदपुर में ढेर किया। उस पर 2.5 लाख रुपए का नकद इनाम था। कनौजिया के खिलाफ 23 से ज्यादा मामले दर्ज थे। उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों के पास अवैध बूचड़खानों, मांस बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया। योगी सरकार ने कड़ा फैसला लेते हुए धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में मांस बिक्री पर पूरी तरह बैन लगा दिया। यूपी सरकार के इस फैसले को तत्काल लागू कर दिया गया। आदेश में खुले में मांस बेचने के साथ रामनवमी के दिन मीट मछली की सभी दुकानों को भी बंद रखने के लिए कहा गया। भारत ने ऑपरेशन ब्रह्म के तहत म्यांमार में आपदा राहत और बचाव अभियान के विशेष मदद भेजी। भारतीय वायुसेना के 5 विमान यंगून और नेपिडो में राहत सामग्री लेकर उतरे। विमान आपदा राहत सामग्री 60 पैराफील्ड एम्बुलेंस और एडीआरएफ कर्मियों को लेकर गए। म्यांमार में विनाशकारी भूकंप के बाद मृतकों का आंकड़ा बढ़ा 1644 पहुंचा। वहीं 3000 से ज्यादा लोग घायल। 28 मार्च को लगातार 6 भूकंप के झटकों से म्यांमार थर्रा गया था। बीते 2 दिन में कुल 16 बार भूकंप के झटके। थाईलैंड में भूकंप के बाद गिरी इमारत में अब भी करीब 50 लोगों के फंसे होने की आशंका। इन लोगों को बचाने की कोशिश जारी। फिलहाल इमारत के आसपास के इलाके को आपदा क्षेत्र घोषित कर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी नागपुर पहुंचेंगे, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केबी हेडगेवार के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। दीक्षा भूमि में डॉक्टर बीआर अंबेडकर की प्रतिमा को नमन करेंगे। पीएम मोदी की नागपुर यात्रा गुड़ी पड़वा उत्सव के उपलक्ष्य में आरएसएस के समारोह के अवसर पर हो रही है। इस मौके पर पीएम मोदी नागपुर के माधव नेत्रालय के नए प्रीमियर सेंटर की आधारशिला रखेंगे। पीएम मोदी सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड के आयुध निर्माण प्लांट का दौरा करेंगे। नागपुर से पीएम मोदी छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे, जहां राज्य को 33,700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी दोपहर 3:30 पर बिलासपुर पहुंचेंगे। बिहार दौरे के दूसरे दिन केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह गोपालगंज में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अमित शाह का ये दौरा राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिहार दौरे के पहले दिन बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, अमित शाह मौजूद रहे। इस बैठक में 6 अप्रैल को बड़े स्तर पर बीजेपी स्थापना दिवस मनाने का फैसला लिया गया। बीजेपी की बैठक में 14 अप्रैल को भव्य अंबेडकर जयंती मनाने का फैसला। 15 से 25 अप्रैल तक बीजेपी के कार्यकर्ता लोगों को बताएंगे कि पार्टी ने कैसे अंबेडकर को सम्मान दिया है। बिहार बीजेपी की बैठक में एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक, वक्फ संशोधन विधेयक, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन अभियान जैसे मुद्दों को लोगों के बीच ले जाने का फैसला लिया गया। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर शुरुआती दौर की बातचीत शनिवार को खत्म हुई। अब एक्सपर्ट्स आने वाले हफ्तों में अलग अलग क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे। इस बातचीत का लक्ष्य दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ाना है। नई दिल्ली में 4 दिनों तक चली बातचीत में दोनों देश एक ऐसे द्विपक्षीय व्यापार समझौते की ओर बढ़ने पर सहमत जिससे दोनों को फायदा हो। लोगों को जहरीली हवा से बचाने के लिए दिल्ली सरकार 70 लाख पेड़ लगाने और 6 नए एयर मॉनिटरिंग स्टेशन बनाने का फैसला कर चुकी है। दिल्ली सरकार ने 2025-26 के बजट में पर्यावरण संरक्षण के लिए 506 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। यूपी एसटीएफ ने लखनऊ में साइबर ठगी गिरोह के सरगना अब्दुल मलिक समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से मोबाइल, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, नकदी और फर्जी दस्तावेज बरामद किए। बीजेपी एमएलसी मोहित बेनीवाल ने सदन में यूपी के मुजफ्फरनगर जनपद का नाम बदलकर लक्ष्मी नगर रखे जाने की मांग उठाई। इस मांग के समर्थन में शहर में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने कई जगह पोस्टर बैनर लगा दिए। कैश कांड में घिरे दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन लगातार उनके ट्रांसफर का विरोध कर रहा है। अब उन्होंने जस्टिस वर्मा की शपथ ग्रहण समारोह के बहिष्कार का फैसला लिया। वाराणसी के वकील भी जस्टिस वर्मा के ट्रांसफर का विरोध कर रहे हैं। दिल्ली के शादरा में महिला की हत्या मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। महिला का पति अब भी फरार। गिरफ्तार आरोपियों में से एक उस घर का मकान मालिक है जहां पीड़िता रहा करती थी। नोएडा के सेक्टर 55 में एक स्कूल टीचर द्वारा स्पेशल चाइल्ड के साथ मारपीट का मामला सामने आया। बच्चा ग्रीन रिबन इंटरनेशनल स्कूल में क्लास 1 में पढ़ता है। मारपीट को लेकर स्कूल टीचर अनिल कुमार के खिलाफ नोएडा के सेक्टर 58 में केस दर्ज।
पंजाब यूनिवर्सिटी में हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा के शो के दौरान छात्रों के 2 गुटों में हिंसक झड़प। इस दौरान हमलावरों ने चाकू मारकर 4 छात्रों को घायल कर दिया, जिसमें से एक छात्र की मौत। नेपाल में राजशाही की मांग को लेकर हुए हिंसक प्रदर्शन में 2 लोगों की मौत। बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। हिंसा को बढ़ावा देने, प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने और आगजनी करने के आरोप में पुलिस ने 105 लोगों को गिरफ्तार किया। गुजरात टाइटंस ने आईपीएल मैच में मुंबई इंडियंस पर 36 रन की शानदार जीत दर्ज की। बल्लेबाजी के लिए भेजी गई गुजरात टाइटंस ने सलामी बल्लेबाज बी साई सुदर्शन की 41 गेंदों पर 63 रन की पारी और कप्तान शुभमन गिल, जोस बटलर, शेरफेन ने शानदार पारी खेली। राष्ट्रपति के अंगरक्षक, जो साल भर राष्ट्र के प्रथम नागरिक की रक्षा में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं, वो कुछ अलग करते नजर आए। प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड पोलो खेल में अपना कौशल दिखाते दिखे। इस प्रतियोगिता का मकसद सेना में पोलो को बढ़ावा देना था।